दोस्तों, आज फिर हम एक्सरसाइज त्रिकोणमिति 10 प्लस भारतीय वन का मैथ एक्सरसाइज 1 का त्रिकोणमिति 1 का बी क्वेश्चन नंबर 10 का 2 देखेंगे। यहाँ जैसे दिया है, यदि थीटा 45 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि थीटा कितना 45 दिया है और ऑप्शन दे दिया है 4 को, जिसमें कौन सा होगा। तो थीटा का मान इसमें हम रखते हैं, तो थीटा का मान रखेंगे तो कॉस स्क्वायर, जहाँ थीटा रहेगा थीटा के जगह पर कितना लिखना है, 45 डिग्री लिखना है, यही ना। तो थीटा कितना है देखो तो 45 डिग्री दिया है, तो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर देगा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर लिखेंगे और थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, पावर 2 है 2 देंगे। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इस पर पावर 2 है 2 लिखेंगे। अब देखो इसका पावर 2 होने के कारण 1 पर पावर 2 एक ही होगा, √2 पर पावर 2 के मतलब होता है कि रूट जो है 2 से खत्म हो जाएगा, बचेगा 1/2। इसमें भी 1 पर पावर 2 एक ही होगा और स्क्वायर रहने के कारण रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा 2। प्लस माइनस कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन में 1 है, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में 1/2 है, नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन में 0 है, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 10 का 3 नंबर देखेंगे त्रिकोणमिति का। जैसे बोल रहा है क्या, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, जिसमें 4 को ऑप्शन दे दिया गया है। तो हम जानते हैं कि साइन 60 का मान, ये पूछ रहा है क्या, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि साइन 60 का मान कितना, √3/2 होता है, पावर 2 है तो 2 देंगे। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, पावर 2 है तो 2 देंगे, ठीक है। अब पावर 2 के कारण क्या होगा, ये √3 पर पावर 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 2 पर पावर 2 का मतलब कितना, 4 होगा। 1 पर पावर 2 का मतलब 1, 2 पर पावर 2 का मतलब 4 होगा। अब एलसीएम लेंगे तो 4 दोनों में 4 4 के एलसीएम 4 होगा। 4 का एक बार पड़ेगा 4 आएगा, 1 गुना 3 करेगा 3 लिखेगा, माइनस है माइनस देगा। 4 का पड़ेगा 4 एक बार में, 1 गुना 1 करेगा 1 होगा, 3 में से घटेगा तो 2 होगा, बटे में 4। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब ऑप्शन देखेंगे कि 1/2 किस ऑप्शन में है, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा ऑप्शन है, मार देना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर का, जिसमें कह रहा है आपको कि रिक्त स्थान को भरें या पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि cos थीटा √3/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यदि cos थीटा का मान √3/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। अच्छा देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि cos थीटा बराबर √3/2 दिया है, तो cos थीटा बराबर लिख सकते हैं, cos थीटा में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, पता ही होगा कितना डिग्री का होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 का होता है। तो cos से cos कट जाएगा, थीटा जो निकल के आएगा कितना निकल के आएगा, 30 डिग्री, आंसर हो गया इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि sin थीटा बराबर 1/√2 हो तो 0 से 90 के बीच थीटा क्या होगा। तो sin थीटा को जो मान दिया है 1/√2 दिया, यही ना दिया है। तो sin थीटा बराबर, sin थीटा यानी साइन के त्रिकोणमितीय अनुपात में कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, ये पता ही होगा आपको। साइन 45 का होता है, लिखेंगे साइन 45, ठीक है। साइन से साइन कट जाएगा, थीटा जो निकल के आएगा कितना निकल के आएगा, 45 डिग्री, आंसर हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यदि √3 tan थीटा का मान 1 हो तो थीटा क्या होगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√3, और थीटा मुझे निकालना है। अच्छा बताइए, आप लोग को भी पता होगा कि tan थीटा में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, याद किए होंगे आप लोग, जैसे वीडियो में डाल दिए थे। तो 1/√3 जो है जो मान होगा tan 30 का मान होगा, कितना होगा, tan 30 का, tan से tan कट जाएगा, थीटा जो निकल के आएगा कितना निकल के आएगा, 30 डिग्री, आंसर हो गया आपका। कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का मान बताइए, जबकि थीटा जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो। तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान समान हो, यही बोल रहा है आपको। कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का ऐसा मान बताइए, जो थीटा का मान ऐसा बताइए जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, यानी कि दोनों क्या हो, ऐसा थीटा का मान बताइए कॉस और साइन दोनों जो है बराबर हो जाए। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 ने दिया, यही दिया है, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यही लिखेंगे। अच्छा बताइए, हमको थीटा बताना है, साइन कॉस में कितना डिग्री पर बराबर होगा, ये ना बताना है। अच्छा इसको लिख सकते हैं हम, कॉस इधर ले आते हैं, साइन थीटा, ये कॉस इधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा ना, इतना बराबर 1 लिखेंगे। साइन बटे कॉस किसका मान होता है, tan का मान होता है, फार्मूला होता है साइन बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा, जितना बराबर 1 लिखेंगे। अब बताइए, आप लोग को पता होगा कि tan थीटा कितना डिग्री का मान 1 होता है, tan थीटा में 45 होता है ना, लिखेंगे tan 45, क्या लिखेंगे, tan 45।
10 से 10 कट जाएगा, थीटा जो निकल के आएगा कितना निकल के आएगा 45 डिग्री। यही आंसर हुआ आपका। साइन थीटा कॉस थीटा किस मान के लिए समान होगा 45 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 12 का 2 देखेंगे, त्रिकोणमिति का कह रहा है यदि साइन ए माइनस बी बराबर इतना हो, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 हो, जबकि कह रहा है क्या यहाँ पर 0 डिग्री ए बी का जो मान होगा 0 से बड़ा और 90 डिग्री से बड़ा या बराबर के बराबर होगा, तो इस स्थिति में ए बड़ा हो बी से, ए का जो मान होगा बी से क्या हो बड़ा हो, तो ए और बी का मान ज्ञात करें, यह ना बोल रहा है आपसे। तो यहाँ दिया क्या है आपका, दिया है कि साइन ए माइनस बी बराबर कितना 1/2 दिया, यही दिया है आपको। तो लिखेंगे साइन ए माइनस बी लिखेंगे। तो बताइए साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, सबको पता होगा साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये कट जाएगा। तो ए माइनस बी जो निकल के आया 30 डिग्री आपका निकल के आया। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे। अब चलेंगे कॉस ए प्लस बी, ये पार्ट से चलेंगे। कॉस ए प्लस बी कह रहा है आपका कि 1/2 होगा। तो बताइए कॉस में कितना डिग्री का मान 1/2 होगा, सबको पता होगा ये कि कॉस ए प्लस बी, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ए प्लस बी जो निकल के आएगा आपका कितना 60 डिग्री निकल के आएगा, यही ना आएगा। समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ 1 है, ये 2 है, मुझे ए बी का मान चाहिए। अब समीकरण हल करने के लिए 2 रैखिक समीकरण में पढ़ चुके होंगे, लुप्तीकरण विधि। एक पद को लुप्त कर देंगे तो यहाँ से ए जुड़ जाएगा, है ना। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमको ए बी का मान चाहिए तो लिख सकते हैं समीकरण 1 जोड़ 2 से। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होता है, देखो जोड़ते हैं। ए माइनस बी है बराबर में 30 डिग्री, ए प्लस बी है बराबर में 60 डिग्री, और दोनों जोड़ेंगे तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, ए 2a हो जाएगा, ये 60 30 90 हो जाएगा आपका, और 2 से काट दीजिएगा तो 45 हो जाएगा आपका। तो ए जो निकल के आएगा कितना 45 डिग्री, यही ना निकल के आया है। अब ये जो 45 डिग्री निकल के आया है, समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो, जिसमें इच्छा है उसमें रख दो। जैसे हम रख देते हैं ए बराबर 45 डिग्री, समीकरण है ना, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में रखेंगे 45 डिग्री तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर 30 है, समीकरण 1 यही है ना। अब ए के जगह पर 45 रखेगा तो 45 डिग्री माइनस बी बराबर कितना 30 होगा, यही ना आपका निकल के आएगा। अब ऐसा करते हैं 30 डिग्री हम इधर लाएंगे तो 45 डिग्री माइनस 30 बराबर में क्या बी हो जाएगा। 45 में से 30 घटेगा तो अपना 15 डिग्री हो जाएगा, ये घटाने के बाद यानी बी निकल गया। यहाँ से ये आया, यहाँ कह रहा था क्वेश्चन ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए। ए का जो मान आया 45 डिग्री, ए का मान कितना आया है 45 डिग्री, जो क्या है बी से बड़ा है। अब बी कितना आया 15 डिग्री आया है ना, ये आंसर हुआ आपका। हम देखेंगे 13 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इसमें कौन ए और सी का मान निकालना, कौन ए और सी का मान बताइए क्या है, ये निकालना है। त्रिभुज का 2 भुजा दिया है और ये त्रिभुज समकोण है, क्योंकि एक भुजा दूसरी पर क्या लंब है, तो जो दिया है उसको लिखेंगे हम। जैसे मुझे क्या चाहिए कौन ए और सी का मान चाहिए, तो यदि हम कौन सी लेके चलेंगे, ये क्या लंब होगा ये कर्ण होगा। यदि कौन ए एंगल से चलेंगे तो सामने वाला भुजा क्या लंब होगा, तो यानी बी सी लंब हो जाएगा और कर्ण ए सी हो जाएगा। तो हम थीटा ए एंगल से लेके चलते हैं। जैसे साइन ए एंगल लेंगे तो सामने वाला भुजा क्या बी सी है, ये कितना दिया है 3 दिया है, यानी लंब यानी क्या होता है थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये भुजा ले रहे हैं, इसका सामने वाला भुजा लंब ये हो गया 3, और ये भुजा क्या कर्ण हो जाएगा 6 लिखेंगे यहाँ पर, यानी थीटा ये लिए ये लंब हो गया ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये क्या लिखेंगे, इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 3 दूना 6 यानी 1/2 लिखेंगे, ये ना लिखेंगे। तो साइन ए बराबर कितना डिग्री का मान 1/2 होता है साइन में, 37 का होता है ना, 30 लिखेंगे। साइन से साइन कट गया आपका, यानी साइन से साइन कट गया। ए जो निकल के आया कितना निकल के आया 30 डिग्री, ए का मान जो निकल के आया कितना निकल के आया आपका 30 डिग्री निकल के आया है ना। अच्छा बताइए कौन सी का मान निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं कि किसी त्रिभुज में 3 कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री यही होता है। तो कौन ए 30 निकाले हैं, कौन बी, कौन सी यहाँ से निकलेगा, तो 90 30 जोड़ेंगे तो 120 होगा। कौन सी बराबर में क्या 180 लिखेगा और 120 उधर ले जाएगा राइट तरफ, तो कौन सी जो है क्या होगा 180 में से 120 घटेगा आपका, तो जो निकलेगा क्या 60 डिग्री निकलेगा। इसलिए लिख देना कौन ए बराबर कितना 30 डिग्री, और कौन बी जो निकल के आया कितना निकल के आया 60 डिग्री निकल के आया। आंसर चाहिए ना कौन सी 60 डिग्री।
दूसरा इसमें भी कोण ए और सी निकालना है, ठीक है। ए और सी यदि निकालना है तो थीटा हम जो दिया भुजा किस त्रिकोणमितीय अनुपात पर बैठ रहा है। यदि ये एंगल लेते हैं तो यदि tan थीटा लेते हैं, लंब होता आधार होता है। यदि ये एंगल लेंगे, ठीक है, तो ये लंब होगा तो ये आधार होगा। तो ए एंगल से ही लेते हैं, ये एंगल ही लेते हैं, ठीक है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ये एंगल लेंगे, ए एंगल से लेंगे तो tan ए बराबर क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे ये क्या BC लंब नहीं हो जाएगा, एक लिखेंगे, और ये भी क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा आपका, तो √3 लिखेंगे। अच्छा बताइए tan में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, 30 का होता है, तो लिखेंगे tan 30 लिखेंगे। और tan से tan कटेगा आपका, ए जो निकल के आएगा 30 डिग्री निकल के आएगा, कितना आएगा 30 डिग्री। अच्छा बताइए यहाँ पर बीच समकोण बना रहा है, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये भुजा BC पर लंब है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कोण ए 30 डिग्री निकालें, कोण बी जो 90 डिग्री दिया, यही दिया है, ऐसा करो इसको, कोण ए 30 है और बी 90 दिया है, यही ना दिया है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोणों का योग कोण ए, कोण बी, कोण सी का मान 180 होता है, ये ना होता है। तो कोण ए 30 दिया है, कोण बी 90 है, और 90 30 120 जाके घट जाएगा, तो कोण सी जो निकलेगा फिर 180 में से कितना 90 30 जोड़िएगा तो 120 होगा, और ये घटाइएगा तो कितना आपका हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि कोण सी कितना निकल के आया, 60 डिग्री निकल के आया है। लिखेंगे अतः कोण ए का मान जो निकल के आया है कितना 30 निकल के आया है, और कोण सी का मान 60 डिग्री है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 13 का भी, बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा QR और PR की लंबाई बताएं, ठीक है, QR PR की लंबाई बताना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, ये जो त्रिभुज दिया है, यदि आप थीटा लेके चलते हैं tan थीटा, ये लंब होगा, सामने वाला भुजा थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा, ये आधार होगा, तो हम tan थीटा ही लेके चलते हैं, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज PQR में, है ना, इसमें हम थीटा लेके चलते हैं, tan थीटा लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं tan थीटा, और थीटा जो है क्या 30 डिग्री ने दिया है, तो tan थीटा ले रहे हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये लंब होगा, ये आधार होगा। लिख सकते हैं PQ/QR, या तो PR जो लिखना है लिखो, है ना, PQ/RQ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लंब नहीं हो गया, ये आधार होगा, तो क्या लिखेंगे हम QR लिखते हैं, तो दिक्कत यहाँ तक। अच्छा अब थीटा जो यहाँ दिया है कितना 30 डिग्री ने दिया है, तो tan 30 डिग्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम tan 30 डिग्री, और PQ 6 दिया है, QR तो आपको निकालना है। tan 30 का जो मान होता है कितना होता है 1/√3 होता है, और 6 क्या लिखेगा QR लिखेगा, यही लिखेगा। अच्छा देखिए अब QR निकालिएगा तो गुना हो जाएगा उसके साथ जाके, तो कितना 6√3 होगा, यही ना होगा आपका। QR निकल गया तो PR आपका नहीं निकलेगा। यदि QR निकल गया है, PQ दिया है, ये भुजा PR निकालना है, तो PR हम पाइथागोरस से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, दो बड़ी जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, यही जानते हैं। यानी PR² बराबर लिख सकते हैं हम PQ QR का स्क्वायर, यही ना लिख सकते हैं। अच्छा PR² तो मुझे चाहिए निकालना ही है, PQ कितना 6 दिया है ना, 6 का स्क्वायर, QR कितना दिया है 6√3 दिया है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये 6 का स्क्वायर 36 होगा, √3 स्क्वायर के कारण रूट खत्म हो जाएगा, और ये बच जाएगा यहाँ पर क्या 3 सिर्फ बच जाएगा आपका, तो 36 + 36 गुना 3 करेगा तो 108 होगा, ये जोड़ेगा तो 8 6 14 के 4 बाकी 1 10 3 13 1 14 हो जाएगा, यही होगा आपका। ये जो निकल के आया PR² आपका निकल के आया, यही ना निकल के आया है, तो PR मुझे चाहिए, क्या चाहिए PR चाहिए, तो स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट में 144 आ जाएगा, ठीक है, यही ना निकल के आएगा। तो PR जो निकल के आएगा 12 निकल के आएगा। जैसे PR का जो मान निकल के आएगा यहाँ से क्या होगा, PR² बराबर यदि जोड़ेगा इसको तो कितना 144 होगा, और ये स्क्वायर इधर भेजेगा तो PR बराबर ये रूट में चढ़ जाएगा 144 ना, ये निकल के जो आएगा 12 निकल के आएगा, यही निकल के आएगा, तो लिख देगा। इसलिए पूछ रहा था क्या QR PR की लंबाई, इसलिए QR का जो लंबाई निकल के आया कितना निकल के आया 6√3, तथा PR का जो लंबाई निकल के आया है 12 सेंटीमीटर में दिया है, 12 सेंटीमीटर, आंसर यही हुआ। इसलिए QR बराबर 6√3 आया है, और PR बराबर कितना आया है
12 है, यही आंसर आपका होगा। 13 का क्वेश्चन नंबर बी। फिर हम वही क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को दूसरा तरीके से हम बनाते हैं इसको। जैसे इसमें ये त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर में, इससे चलेंगे तो मुझे चाहिए क्या, क्यू आर पी आर, यही ना निकालना है। तो हम tan 30 डिग्री लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, थीटा 30 डिग्री लेके चलेंगे। ये सामने वाला भुजा क्या लंब होगा ना, तो ये लंब होगा तो क्या लिखेंगे हम, पी क्यू, ये आधार होगा क्यू आर। अच्छा tan 30 का मान 1/√3 होता है। पी क्यू कितना छेद दिया है, क्यू आर आपको निकालना है। ये गुना हो जाएगा, क्रॉस बराबर में रहेगा, इस प्रकार भिन्न में रहेगा तो क्रॉस का इसिया गुना, आमने सामने गुना करते हैं, ठीक है। तो गुना यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू आर बराबर 6√3। आपको निकालना क्या, पी आर निकालना है। क्यू आर तो निकल गया, पी आर भी निकालना है। यदि ये आपका 6√3 पता चल गया है, आपको पी आर भी निकालना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, साइन थीटा लेके चलते हैं, है ना। साइन थीटा लेके चलते हैं, ये साइन थीटा यदि ये भुजा से लेके चलें, ये भुजा से, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, इससे निकल जाएगा। ये कोण से लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये कोण जो होगा ये कितना, ये 90 होता है। कितना होता है ये 90, ये 30 होता है। ये 90 30 कितना हो गया, 120 हो गया। ये कोण जो होगा कितना, 60 डिग्री होगा, ये होगा 60 डिग्री होगा। अब मुझे क्यू आर निकल गया, मुझे आर पी निकालना है, यानी पी आर निकालना है। तो पी आर निकालने के लिए यही एंगल को, यही जो 30 डिग्री दिया है, इसी को साइन 30 लेके चलते हैं। ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा आपका। चलते हैं साइन 30 डिग्री बराबर, जैसे थीटा ये लिए तो लंब हो गया, पी क्यू लिखेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा आपका, यानी कि पी आर लिखेगा। अच्छा देखिए, साइन 30 का मान 1/2 होगा। पी क्यू कितना छेद दिया है, पी आर कितना निकालना है आपको, तो ये देखिए गुना हो जाएगा इसके साथ जाके। तो पी आर जो निकल के आएगा कितना, 6 दूना 12, है ना। इसलिए लिखना है कि जो क्यू आर निकल के आया कितना, 6√3, और पी आर जो निकल के आया कितना, पी आर जो निकल के आया है 12। यही आंसर हुआ आपका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का 1 नंबर देखेंगे। कह रहा है क्या, मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें, ठीक है। तो हम लोग घटते क्रम बढ़ते क्रम लिखने के लिए पहले से भी जाने 5 6 4 3 ये समय पढ़ चुके होंगे, है ना। घटते क्रम में लिखने के लिए जैसे कह रहा है घटते क्रम में लिखा, तो घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ा को सबसे पहले चुन के लिखते हैं, उसके बाद छोटा को। यानी यहाँ पर जो त्रिकोणमिति मान जो दिया है थीटा में डिग्री, जो जितना बड़ा मान होगा, ठीक है ना, उतना बड़ा उसका जो है वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे डिग्री जितना बड़ा, थीटा जितना बड़ा रहेगा उसका मान उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। थीटा जितना छोटा रहेगा, डिग्री जितना छोटा रहेगा, उतना ही मान उसका छोटा होगा, ठीक है। जैसे इसको घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है इसमें, देखो 77 डिग्री, डिग्री में 77 बड़ा है ना, तो सबसे बड़ा क्या लिखेंगे हम, साइन 77 डिग्री का जो मान होगा सबसे बड़ा होगा। दूसरा देखो इसमें सबसे बड़ा क्या 63 डिग्री है ना, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले साइन 63 डिग्री, ये सबसे बड़ा मान होगा। सबसे छोटा डिग्री में 49 डिग्री है ना, ये सबसे छोटा मान होगा, है ना। ये क्या होगा आपका सबसे छोटा मान होगा, ठीक है। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि साइन में जितना बड़ा थीटा रहेगा, जितना बड़ा थीटा यानी कोण जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा उसका मान होगा। उसको घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम बड़ा को लिखेंगे, इसलिए साइन 77 सबसे बड़ा, उसके बाद साइन 63 बड़ा, उसके बाद साइन 49, यानी ये हो गया बड़ा से छोटा की और डिग्री, इसलिए घटते क्रम हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बी का। कॉस में जो है जितना छोटा मान रहेगा, कॉस में जितना छोटा डिग्री रहेगा उतना बड़ा उसका वैल्यू होगा, मान होगा। जैसे यहाँ पर cos 10 दिया, cos 50 दिया, cos 40 दिया, डिग्री जो है सबसे छोटा cos 10 है ना, तो ये किस क्रम में लिखना, घटते क्रम में। और घटते क्रम में लिखना सबसे बड़ा चुन के लिखेंगे, तो बड़ा चुन के यदि क्या लिखेंगे इसमें, थीटा सबसे हम लोग जानते हैं cos 0 का मान कितना 1 होता है, और cos 90 का मान क्या हो जाता है, जाके 0 हो जाता है, ये हो जाता है। तो हम इसमें सबसे पहले जो छोटा डिग्री है उसको लिखेंगे, क्योंकि छोटा यानी छोटा से हम जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे मान उसका घटते जाएगा cos में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम cos 10 डिग्री क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा मान हो जाएगा, इसको सबसे पहले लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, इसमें छोटा क्या है 40 है, इसको लिखेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा जो है मान है इसमें डिग्री में, उसको बाद में लिखेंगे cos में। यही आपका आंसर हो गया, ये घटते क्रम यानी बड़ा से छोटा की ओर। एक का सी और डी,
इसमें सेक 20, सेक 50, सेक 30 इसको घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले बड़ा मान को चुन के लिखेंगे, उसके बाद छोटा को चुन के लिखेंगे। तो इसमें हम जानते हैं क्या, सेक में सबसे बड़ा जो मान होगा आपका, जितना बड़ा थीटा रहेगा उतना बड़ा उसका मान होगा। तो जैसे सेक 50 है, सेक 50 सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सेक 30 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सेक 20 को लिख देंगे। जैसे जैसे थीटा बड़ा है उतना बड़ा इसका मान भी होगा। तो ये बड़ा का साइन घुमा देंगे, यही आपका आंसर हो गया, ये घटते क्रम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक 14, कोसेक 44, कोसेक 64, कोसेक 24, कोसेक 34 डिग्री का मान क्या होगा। इसको किस क्रम में लिखना है, घटते क्रम में। घटते क्रम में सबसे पहले क्या, बड़ा मान लिखना है, जिसका बड़ा वैल्यू है जिस थीटा का, जो डिग्री में जो दिया है उसका सबसे बड़ा मान जो रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे सुन के। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि कोसेक में जितना छोटा डिग्री रहेगा, जितना छोटा डिग्री रहेगा, जैसे ये डिग्री है ना आपका दिया हुआ, जितना छोटा डिग्री रहेगा उसका मान उतना ही छोटा होगा, बड़ा होगा आपका, छोटा नहीं होगा। यानी थीटा जितना छोटा रहेगा उतना ही बड़ा आपका क्या होगा, उसका मान होगा। जैसे कोसेक हम जानते हैं कि कोसेक 0 डिग्री का इन्फिनिटी होता है, कोसेक 0 का इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा मान, ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये इसमें सबसे छोटा मान क्या है, कोसेक 14 डिग्री है, इसको सबसे पहले लिखेंगे, ये सबसे बड़ा मान होगा इसका। उसके बाद सबसे छोटा इसमें कौन है, कोसेक 24 है, कोसेक 24 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन है, कोसेक 34 डिग्री है, इसको लिखेंगे। उसके बाद कौन है, 44 है। उसके बाद कौन है, कोसेक 64 डिग्री है, यही ना। ये जो हम मान लिख रहे हैं घटते क्रम में लिख रहे हैं, यही ना। तो ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा है, उसके बाद इससे ये बड़ा है, उसके बाद ये इससे बड़ा है। ये आपका एरो हो गया, आप ग्रेटर देन वाला देंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का 2 नंबर, मान को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया है साइन 10 डिग्री, साइन 70 डिग्री, साइन 67 डिग्री, साइन 29 डिग्री, इसका मान क्या होगा, ये ना पूछ रहा है आपसे। कह रहा बढ़ते क्रम में लिखा है, तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा मान को पहले चुन के लिखेंगे। और छोटा मान हम लोग क्या जानते हैं कि साइन में जितना बड़ा डिग्री रहेगा, ठीक है, जितना बड़ा डिग्री रहेगा उतना बड़ा उसका क्या होता है, मान होता है। और मुझे लिखना है क्या, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटा डिग्री वाला चुन के लिखेंगे, सबसे छोटा डिग्री जो दिया है सबसे पहले चुन के लिखेंगे। जैसे साइन 10, उसके बाद क्या है छोटा, साइन है ना 29। उसके बाद क्या है छोटा, है ना साइन 67। उसके बाद क्या है साइन, उसके बाद क्या है साइन 70 डिग्री, ये सबसे छोटा मान हो जाएगा आपका। तो किस क्रम में लिख रहा है, ये बढ़ते क्रम में। तो ये एरो जो घुमाएंगे कैसे घुमाएंगे, बड़ा की ओर घुमाएंगे, ठीक है। साइन 10 डिग्री का मान सबसे छोटा होता है, ठीक है। साइन 29 उसके बाद होगा छोटा, उसके बाद 67 छोटा होगा, उसके बाद साइन 70। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जितना बड़ा थीटा होगा उतना बड़ा उसका मान होता है, लेकिन घटते क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे पहले छोटा मान चुन के लिखेंगे, ठीक है। आंसर हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर देखेंगे। कह रहा है क्या, कोस 13 डिग्री, कोस 83 डिग्री, कोस 43, कोस 63 में इसको बढ़ते क्रम में लिखना। तो कोस में क्या जानते हैं कि हम लोग जितना छोटा डिग्री रहेगा उतना बड़ा उसका मान होता है, ये नहीं जानते हैं। अब हमको लिखना है किस क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो बड़ा जो डिग्री, बड़ा जो दिया है डिग्री, उसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे लिखेगा आप, सबसे बड़ा क्या है कोस 83, कोस 83 लिखिएगा। उसके बाद क्या है कोस 63, उसके बाद क्या है कोस 43, उसके बाद क्या है कोस 13, यही है ना। और किस क्रम में लिख रही है, बढ़ते क्रम में, ऐसे घुमाएंगे, यानी छोटा से बड़ा की ओर लिख रहे हैं। इसलिए क्या होगा जी, कोस में जितना बड़ा डिग्री रहेगा उतना उतना छोटा सबसे मान होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सी, कोट 25, कोट 52, कोट 40। ये देखो कोट 0 डिग्री का मान क्या जानते हैं हम लोग, इन्फिनिटी होता है, और कोट 90 का 0 होता है। तो जितना छोटा मान होगा कोट में, जितना छोटा मान होगा कोट में, जितना छोटा मान होगा उतना बड़ा, जितना छोटा डिग्री होगा उतना बड़ा मान होगा। तो हमको लिखना बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले बड़का डिग्री वाला चुन के लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे कोट 52 डिग्री, उसके बाद कोट 40 डिग्री, उसके बाद कोट 25 डिग्री। तो ये जो लिखे हम किस क्रम में लिख रहे हैं, बढ़ते क्रम में। जब डिग्री बड़ा है उसका मान क्या होगा, छोटा होगा, और छोटा डिग्री है तो सबसे बड़ा मान होगा। ये हो गया आपका बढ़ते क्रम। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखेंगे। कह रहा है कि जो दिया गया है कौन सा सही है, सही है। जैसे एक में कह रहा है साइन 90 जो है ना, साइन 90 डिग्री से बड़ा है साइन 60 डिग्री। फिर इससे कह रहा है कि साइन 45 से बड़ा है, फिर कह रहा है साइन 45 से साइन 30 बड़ा है। तो इसमें हम देखेंगे, हम लोग क्या जानते हैं कि साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। यदि ये दोनों को तुलना करेंगे
ये साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 60 का मान √3/2 हुआ, जो कि 1 से भी क्या ये छोटा हो रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन आपका कि साइन 90 से बड़ा है साइन 60 डिग्री, ये गलत नहीं कह रहा है ना। साइन 90 बड़ा है ये सही बात है, साइन 60 क्या है, साइन 90 से छोटा है। और ये कह रहा है क्या, ये साइन 90 से ये साइन 60 बड़ा है, गलत नहीं कह रहा है ये, इसलिए कथन क्या हो गया, असत्य हो जाएगा, सत्य नहीं होगा। ठीक है, साइन 45 इससे क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये कह रहा है कि ये छोटा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है ना। कह रहा है कि साइन 60 से साइन 45 बड़ा है, ये गलत है ना। 60 डिग्री बड़ा हो जाएगा साइन 45 से, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है cos 90 से बड़ा है cos 60, cos 60 से बड़ा है cos 45, cos 30 बड़ा है cos 45 का मान 0 होता है, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, cos 45 का 1/√2 होता है, cos 30 का √3/2 होता है, ये मान होता है। तो ये कह रहा है कि साइन जो चेंज हो दिया है, ये कह रहा है कि ये मान क्या बढ़ते क्रम में, ये बड़ा है, ये ग्रेटर देन का चिन्ह दिया हुआ है। तो ये रियल में देखते हैं 0 से हाफ हो गया, हाफ से फिर बढ़ते जा रहा है। ये थीटा जब बढ़ रहा है, जैसे ये जो मान दिया है, ये किस क्रम में दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में दिया है, ये सही हो जाएगा ना, इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है। हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। कहता है कौन सा जो निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा है उस पर टिक करना है, उसको सही का चिन्ह लगाना है, उसको छाटना है। प्रत्येक में सबसे छोटा है, जैसे 3 को दिया है ना ऑप्शन, इसमें तीनों में कौन छोटा है ये बताना है। जब पाई का मान 180 डिग्री दिया है, यदि पाई का मान 180 डिग्री रखेगा 18 यानी 37 डिग्री हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। ये रखेगा तो tan 45 हो जाएगा आपका, प्लेन होगा। ये रखेगा 180 थी कितना, साइन 90 हो जाएगा। अब बताना है कौन सबसे छोटा है। साइन 90 का मान 1 होता है, tan 45 का 1 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, कौन छोटा हो गया, ये मान छोटा हो गया, आंसर हो गया ये इसका। दूसरा देखेंगे, इसमें बताना है cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 कौन सबसे छोटा है। तो cos 30 का मान कितना √3/2 होता है, cos 45 का 1/√2, cos 60 का होता है 1/2, cos 90 का मान 0 होता है, कौन सबसे छोटा हो गया, ये चारों में से कौन मान छोटा है, ये मान छोटा है, ये सबसे छोटा वैल्यू हो गया। तीसरा देखेंगे cos 0, cos 45 से cos 30 tan 45 में सबसे छोटा कौन है। cos 0 का मान 1 होता है, cos 45 का 1/√2 होता है, cos 30 का √3/2 लिखेंगे, cos tan 45 का मान 1 होता है। तो सबसे छोटा चारों में कौन है, ये देखो एक से क्या है, यानी 1 के लगभग मान में है, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो 1 यानी आधा से भी ये छोटा हो जाएगा, तो आधा छोटा ये हो जाएगा, तो ये मान हो गया आपका सबसे छोटा। दिक्कत है आपका, जैसे इसमें कह रहा है कि सबसे अधिकतम मान क्या होगा, तो इसमें हम सबसे पहले 10 में क्या जानते हैं कि जितना बड़ा डिग्री होगा ना, जितना बड़ा डिग्री होगा उतना सबसे बड़ा मान होता है। तो सबसे बड़ा मान हमको चाहिए, तो कह रहा है कि tan 45, tan 30, tan 20, tan 60, सबसे बड़ा डिग्री tan 60 में है, तो सबसे बड़ा मान ये हो जाएगा tan 60। आंसर क्या लिखिएगा, tan 60। इसमें देखिए सबसे बड़ा मान चाहिए, तो cos 30, tan 30, cos 60, cos 45 दिया है, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, tan 30 का 1/√3, cos 60 का मान 1/2, cos 45 का 1/√2। तो इसमें सबसे ज्यादा मान ये देख रहे हैं क्या, 1 से भी आधा से भी कम है, ये नहीं हो सकता ज्यादा, ये क्या आधा होता है, ये देख रहे हैं क्या, ये आधा से भी कम, ये क्या देख रहे हैं आप 1 के लगभग हो रहा है, तो सबसे बड़ा मान ये क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। आंसर लिखेंगे cos 30 सबसे बड़ा मान। उसी प्रकार नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है साइन 38 डिग्री, साइन 8 डिग्री, साइन 88, साइन 58, साइन 78, साइन 88 सबसे बड़ा मान कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन में जितना बड़ा डिग्री होगा ना उतना बड़ा सबसे मान होता है। तो सबसे बड़ा डिग्री क्या, साइन 88 है ना, तो सबसे अधिकतम मान कितना हो जाएगा, साइन 88 डिग्री आंसर।